हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं डेली हम करंट अफेयर का वीडियो लाते हैं सुबह से। तो शुरू करते हैं आज का बेस्ट करंट अफेयर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है। इसको हम शॉर्ट में, भारतीय खेल प्राधिकरण को शॉर्ट में हम SAI लिखते हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका नया लोगो लॉन्च किया है किरण रिजिजू जी ने। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं किरण रिजिजू जी, ये कौन है? ये हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर है, ठीक है, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। अब नया लोगो देखिए, ये नया लोगो आप देख रहे हैं इमेज में, यहाँ पे एक उड़ता हुआ पक्षी है, दिख रहा है आपको। भारतीय तिरंगा और चक्र का नीला रंग भी शामिल है इसमें, ठीक है। तो ये हमने किया है। स्पोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो महानिदेशक हैं वो पूछ सकते हैं आपसे, तो ये है संदीप प्रधान, संदीप प्रधान, ठीक है। तो ये लोगो याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बंगाल PLS हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये कल भी मैंने डाला था, तो ये सौरव गांगुली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिया है, इसको MCQ के फॉर्म में नहीं लिया है क्योंकि इसका क्वेश्चन MCQ बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो ये अगला है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। ये आप जानते हैं विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। पहले तो ये 26 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। इसकी घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा की थी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। हर्षवर्धन कौन है? हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। तो ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार बेसिकली क्या है, ये जो CSIR है, CSIR जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्री, ठीक है, भारत की। इसकी जो स्थापना हुई थी ये करी थी शांति स्वरूप भटनागर ने, शांति स्वरूप भटनागर ने। तो ये इसके पहले निदेशक भी थे और इसकी स्थापना भी करी थी। तो इनके सम्मान की याद में हम ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हर बार देते हैं। और ये किन लोगों को दिया जाता है? ये उन लोगों को दिया जाता है जो CSIR की प्रगति में और डेवलपमेंट में जो अच्छे काम करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान के लिए, ठीक है। और जो शांति स्वरूप भटनागर है 7 क्षेत्रों में दिया जाता है, 7 अलग अलग क्षेत्र, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, मैथ साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, ज्योग्राफी साइंस, ठीक है। तो ये इस बार दिए गए 14 साइंटिस्ट को दिए गए, ये 14 लोगों को। इनके नाम आप कहीं पे जाके पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्यों मनाया गया? क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी, हमारे बापू, जिनकी जयंती होती है, ठीक है। तो इनकी याद में मनाते हैं ये, ठीक है, महात्मा गांधी की। तो UN ने सेलिब्रेट किया था इसको फर्स्ट टाइम 15 जून 2007 में। ये घोषणा की थी कि हम अब से 2 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाएंगे। तो आप गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। इसलिए हम 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो किस दिन हुई थी। आपको हिंट दे देता हूँ, 20 जनवरी को हुई थी, सन आप बता दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध अभिलाषा का निधन हो गया, या कौन थे? अभिलाषा इनको नाम था, अभिलाषा नाम से ये पॉपुलर थे। ये प्रसिद्ध क्या थे? इनका सही नाम तो ओम प्रकाश था, ठीक है, लेकिन अभिलाषा नाम से जाने जाते थे ये थे प्रसिद्ध गीतकार, प्रसिद्ध गीतकार। तो अभिलाषा का निधन हो गया। आपको एग्ज़ाम में भी अभिलाषा ही आएगा, तो ठीक है, तो सरप्राइज मत होइएगा। ये आपने सुना होगा जो अंकुश मूवी का एक गाना था, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, जो आज भी स्कूलों में प्रार्थना के टाइम पे गवाया जाता है। ये इसके लेखक यही थे, ओम प्रकाश, अभिलाषा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। निम्न में से RBI के जागरूकता अभियान से कौन जुड़ा है? RBI के जागरूकता अभियान से जुड़े हैं अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन RBI के जागरूकता अभियान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए आज के करंट अफेयर क्वेश्चन इतने ही थे। अब मैं जो आपसे डेली स्टैटिक GK के क्वेश्चन पूछता हूँ, उनमें आज मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रखा है कि फीफा 2022 कहाँ आयोजित होगा।
अब अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, तो आप फीफा इससे पहले कब हुआ था और इसके विजेता कौन थे, किस देश में हुआ था, ये 3 चीज़ भी बता सकते हैं। और वो ना बताइए तो कम से कम प्लीज़ कमेंट में ये तो बता दीजिएगा कि 2022 फीफा कहाँ आयोजित होने वाला है। ठीक है, फीफा फुटबॉल का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप। और कल मैंने क्वेश्चन पूछा था ये, इसका काफ़ी बच्चों ने अच्छा आंसर दिया था, जैसे रोहित शर्मा और जया शर्मा, 2 शर्मा जी है और एक ज्योति मीना, इन्होंने काफ़ी अच्छे आंसर दिए थे। ठीक है, यही बच्चे आंसर देते हैं, तो बाकी जितने व्यूज़ हैं वो क्या पता कमेंट में क्यों आंसर नहीं देना चाहते। अगर आप आंसर देंगे तो आपका ही उसमें आपका ही ज्ञानवर्धन होगा। ठीक है, तो चलिए खैर छोड़िए, तो आज इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए ऑस्कर अवार्ड क्या होते हैं। सबसे पहले तो ऑस्कर अवार्ड समझिए। ऑस्कर अवार्ड कौन देता है? ऑस्कर अवार्ड देता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंस अमेरिका द्वारा। ठीक है, ये ऑस्कर इनके द्वारा दिया जाता है। पहली बार ऑस्कर कब दिया गया था? पहली बार ऑस्कर दिया गया था मई 1929 को। ठीक है, पहली बार ऑस्कर इस टाइम पे दिया गया था। और ऑस्कर के अवार्ड के बाद जब भी आए तो साल में आपसे केवल 3 चीज़ पूछेंगे वो। एक तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछेंगे आपसे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये 3 चीज़ पूछेंगे। ज़्यादा डीप में जाए तो वो सहायक अभिनेता या अभिनेत्री पूछ सकते हैं, या फिर मूवी के डायरेक्टर वगैरह पूछ सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी थी इस बार ऑस्कर की पैरासाइट को मिला था सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। पैरासाइट के डायरेक्टर आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोंग जून हो। ये नाम आपको जापान या कोरिया जैसा लग रहा है, बेशक लगेगा, क्योंकि पैरासाइट मूवी जो थी ये साउथ कोरियन मूवी, इसको मिला था। ठीक है, अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था जोकिन फिनिक्स को। जोकिन फिनिक्स कौन थे? जोकिन फिनिक्स थे, जोकर मूवी नहीं आई थी, बहुत हिट हुई थी, उसके ये एक्टर थे जोकिन फिनिक्स। अभिनेत्री को किसका मिला है? अभिनेत्री को जो मिला है, जो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा था, ये ऑप्शन फर्स्ट रेनी जेलवेगर। तो ये नाम रट लीजिए, जोकिन फिनिक्स और रेनी जेलवेगर। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ मूवी बता दी मैंने, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बता दिया, अभिनेत्री बता दी, उसके डायरेक्टर का नाम बता दिया। ठीक है, सहायक अभिनेत्री अभी तक पूछा नहीं है, अगर पूछ ले तो जो सहायक अभिनेता है वो है ब्रैड पिट, इनको कौन नहीं जानता, मॉड। ठीक है, और अभिनेत्री लॉरा ड्रेन, इनका प्रोनाउंसिएशन में नाम दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और एनिमेटेड मूवी पूछ सकते हैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा, और डीप में जाएंगे तो उससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो टॉय स्टोरी एनिमेटेड मूवी के शौकीन होंगे तो आप देखते होंगे, तो एनिमेटेड टॉय स्टोरी 4 आई थी, उसको मिला था। ठीक है, तो ऑस्कर के बारे में इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कीजिएगा, और कमेंट में आंसर दीजिएगा यार प्लीज़। ठीक है, तो ठीक फिर।